इश्कबाज़ एक ऐसा शो जो कि अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है फॉर व्हाट हैपेंस अगर एक टेलीविज़न चैनल के पास डिज़ाइनर शेरवानीज़ के लिए तो अनलिमिटेड बजट है, लेकिन ज़ीरो बजट है फॉर अ राइटर हू अंडरस्टैंड्स बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। इस स्टोरी की शुरुआत होती है अल्ट्रा रिच ओबरॉय फैमिली से, व्हिच इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द मैट्रियार्क दादी। अब दादी के 2 लड़के हैं, तेज और शक्ति, जो कि पूरा टाइम एक-दूसरे के खिलाफ प्लॉटिंग करने में लगा देते हैं। लेकिन रियल स्टार्स दादी के उनके 3 पोते हैं। पहला है ओमकार, द लॉन्ग हेयर bullying आर्टिस्ट, दूसरा है रुद्र, जिम ब्रो जिसकी पूरी पर्सनैलिटी सिर्फ उसके ट्राइसेप्स के आसपास ही रिवॉल्व करती है, और तीसरा है शिवाय सिंह ओबरॉय। ही इज़ द एल्डेस्ट ग्रैंडसन, एक बिलियनर बिज़नेसमैन जिसको अगर सड़क भी पार करनी हो ना तो उसके लिए भी वो हेलीकॉप्टर बुक करता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा लेजिट सीरियल में बताया गया है। शिवाय को लव, काइंडनेस या पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है। ही ओनली केयर्स अबाउट 3 थिंग्स: खून, खानदान और लीनिएज। अगर आपके एंसेस्टर्स फोर्ब्स की लिस्ट में नहीं थे, सो शिवाय विल ट्रीट यू लाइक बैकग्राउंड नॉइज़। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, व्हिच इज़ अनिका। अनिका एक सेल्फ राइटियस मिडिल क्लास वुमन है, जो कि शिवाय से ना इस चीज़ से नफ़रत करती थी कि कैसे वो अपने पैसों का यूज़ करके पुअर को सप्रेस करने का ट्राई करता है, और अनिका शिवाय को उसके अमीरी के घमंड के लिए खरी-खोटी सुना देती है। नाउ एक बिलियनर बिजनेसमैन इस वर्बल आर्ग्यूमेंट को कैसे हैंडल करता है? अब सोचो, वो अनिका के मुंह पर ना बहुत सारे नोट फेंक देता है, कैश का बंडल, ये सोचते हुए कि वो आर्ग्यूमेंट जीत गया, बिकॉज उसके हिसाब से तो पैसों से सब खरीद लिया जाता है, और अपनी लग्जरी कार की तरफ बढ़ जाता है। बट अनिका इज क्लियरली नॉट हैविंग इट। वो वही कैश का बंडल उठाती है, एक पत्थर से उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है, पैसे अंदर फेंक कर वहां से निकल लेती है, और तब से अनिका का निकनेम पड़ गया था बाय द नेम ऑफ खिड़की तोड़। अब क्योंकि ये इंडियन टीवी सीरियल है, जो भी अनिका ने किया, इन्होंने सोचा कि पुलिस को क्यों ही बुलाना। शिवाय की फैमिली ना इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो देखकर ये सोचती है, वाओ, ये लड़की तो हमारे घर की बहू बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो उसे ढूंढते-ढूंढते ग्रैंड पार्टी में पहुंच जाते हैं, पर शिवाय उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड चेक करने पर पता चलता है कि उसकी फैमिली ट्री में कोई रॉयल रूट्स ही नहीं है। और आपको याद है मैंने क्या बताया था कि शिवाय आपसे बात भी नहीं करेगा इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ रॉयल बैकग्राउंड। इनफैक्ट वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को शादी का नाम देकर एक लड़की टिया कपूर से शादी फिक्स कर देता है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स को ये शादी रोकनी थी, दादी सीधे अनिका को ही शिवाय की वेडिंग प्लानर हायर कर लेती है। मतलब सोचो, जिस लड़की ने दादी के पोते की विंडशील्ड तोड़ी थी, उसको ही वेडिंग प्लानर बना दो। मैनेजमेंट स्किल्स हो तो ऐसी। जब तक शिवाय और अनिका आपस में लड़ रहे होते हैं, बाकी दोनों भाई अपने अलग ही डिल्यूशनल अप्रोच चला रहे होते हैं। ओमकारा की मुलाकात होती है एक लड़की बाय द नेम ऑफ पिशाना, जो अपना नाम बेला बताती है। उसकी लाइफ का एक ही गोल है, झूठ बोलना और मैनिपुलेट करना, और ओमकारा से शादी करके उसके बैंक अकाउंट को यूज कर लेना। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा को एक हॉट फ्रेशर ओमी से प्यार हो जाता है, पर जब एक स्वीट लड़की सोमिया उसे फैमिली क्राइसिस में कंफर्ट करती है, तो दोनों किसी तरीके से तो सीक्रेट शादी कर लेते हैं। पर क्योंकि सोमिया मॉडल जैसी नहीं दिखती, रुद्रा कॉलेज में उसे पहचानने से भी मना कर देता है, जो कि उसकी वाइफ होती है, ताकि उसकी सोशल रेपुटेशन खराब ना हो। द ओब्रॉय मैन रियली आर अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ रेड फ्लैग्स। अब वापस आते हैं शिवाय और अनिका। सो शिवाय के बचपन का दोस्त दक्ष आता है, और इंस्टेंटली वो ना अनिका के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन ना हो जो कि हीरोइन से ऑब्सेस्ड हो? जब अनीका उसे 2 बार रिजेक्ट करती है, तो दक्ष पुल्स द अल्टीमेट डेली सोप विलन मूव। वो शिवाय से झूठ बोल देता है कि अनिका ने पैसे के बदले उसके साथ एक रात बिताने के लिए हाँ कर दी। और क्योंकि शिवाय के पास क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो ब्रेन सेल्स हैं, वो अपने टॉक्सिक दोस्त की बात पर तुरंत भरोसा कर लेता है और अनिका से नफरत करने लगता है। आपको टिया याद है, जिसके साथ शिवाय ने प्लान किया था कि वो नकली शादी करेगा? सो शिवाय और टिया की शादी के दिन पता चलता है कि टिया तो पहले से ही रॉबिन नाम के लड़के के साथ शादीशुदा है, और वो मंडप से भाग जाती है। नाउ एक नॉर्मल बिजनेसमैन शादी पोस्टपोन करता है या मीडिया प्रेस रिलीज करवाता है बिकॉज ही इज अ बिलियनर, पर शिवाय को लगता है कि उसकी कॉर्पोरेट रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हिज ब्रिलियंट सॉल्यूशन, वो अनिका को किडनैप करता है, उसे फोर्सिबली दुल्हन के कपड़े पहनाता है और ब्लैकमेल करके उससे शादी कर लेता है। नथिंग सेज क्राइसिस मैनेजमेंट लाइक फोर्स्ड मैट्रिमोनी। और फिर कई एपिसोड शिवाय और अनिका के बीच नोक-झोंक, थोड़ा बहुत रोमांस, इन सब में निकल जाते हैं। वो अपने बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते हैं और एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं। वो टिया का स्कैम एक्सपोज करते हैं, और शिवाय अनिका को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। आपको लगेगा कि वाओ व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गई।
पर डेली सोप के राइटर्स तब तक नहीं रुकते जब तक कि वो साइंस के सारे लॉज को वायलेट ना कर दे। सडनली स्टोरी में आता है नया ट्विस्ट। शिवाय किडनैप हो जाता है और उसकी जगह एक हम शक्ल यानी कि उसका डॉपलगैंगर माही मैंशन में आ जाता है, ताकि वो एब्रॉय खानदान से उसका पूरा वेल्थ चुरा सके। अब अनिका को ना थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि ये तो मेरा पति जैसा नहीं है, क्योंकि मेरा पति तो बहुत ही चिड़चिड़ा स्नॉबिश बिलियनर है और ये आदमी तो उसकी तरह एक्ट ही नहीं कर रहा। इसके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ गया? स्वानिका निकल पड़ती है अपने पति शिवाय को ढूंढने के लिए। वो उसको रेस्क्यू करती है और फिर दोनों मिलकर उस इम्पोस्टर माही को एक्सपोज करते हैं। लेकिन वेट, अभी एक बायोलॉजिकल ट्विस्ट बाकी है। पता चलता है कि वो हमशक्ल कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि शिवाय का सीक्रेट इलेजिटिमेट ट्विन ब्रदर है। वो शिवाय के पापा शक्ति का उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड कामिनी के साथ का बेटा है, जो अब एक पूरा रिवेंज स्कीम चला रहा है। एट दिस पॉइंट इस फैमिली का फैमिली ट्री कम और एक उलझा हुआ ईयरफोन ज्यादा लग रहा है। सो इस सीरियल का टेक अवे बहुत क्लियर है। इश्कबाज इज मास्टर क्लास इन डेलीज ऑफ डिल्यूशन। अगर आप एक ओब्रॉय मैन हो, यू कैन फोर्स विमेन इनटू मैरिजेस। आप उनको इग्नोर कर सकते हो जब चाहो अपने रेपुटेशन बचाने के लिए, जब चाहो उन्हें किडनैप कर सकते हो अपने रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज ओब्रॉय मैन कंप्लीटली लैक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद भी इन तीनों रेड फ्लैग भाइयों को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रोमांटिक हीरो। स्टोरी कैसे एंड होती है उस पर मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ये स्टोरी की एंडिंग आपको ट्रॉमा दे देगी। द ओरिजिनल लीड शिवाया और अनिका, उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद शो का फोकस चला जाता है उनके बेटे पर बाय द नेम ऑफ शिवांश। फिर आगे सीरीज कंटिन्यू होती है, जिसके बारे में जितनी कम बात करी जाए उतना ही अच्छा है। वेल, अगर इश्कबाज की अपने आप में बात करी जाए ना, सो आई मस्ट से कि दिस वाज द ओजी के ड्रामा बिफोर इवन के ड्रामा वाज अ थिंग। हम लोग शायद के ड्रामा से इंट्रोड्यूस हुए होंगे इन 2019-20 विच वाज द लॉकडाउन पीरियड, बट ये सीरियल आया था 2016 में एंड इट हैड ऑल द एलिमेंट्स जो कि के ड्रामा में होते हैं, चाहे वो माइक्रो इंटीमेसी को दिखाना हो, एनी ऑफ द अर्ली किचन और कॉरिडोर कन्फ्रंटेशंस जहाँ पर शिवाय बैट्स अनिका अगेंस्ट अ वॉल और अ पिलर, और उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे को इंटेंसली स्टेयर करना और बैकग्राउंड में आप उल्फत थीम चला दो। फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, किडनैपिंग, ये सारी चीजें भी के ड्रामास में काफी होती रहती है और यहाँ पर भी दिखाई गई थी। बट एक चीज विच आई मस्ट से इज कि किस तरीके से यहाँ पर ना फोर्स्ड मैरिज को नॉर्मलाइज किया गया है। अगर रियल लाइफ में किसी के साथ हो, यू कैन ओनली इमेजिन कि उस इंसान पर क्या ही बीतेगी। आई ऑल्सो रिमेम्बर अ सीन जब शिवानी ने अनिका से फोर्स्ड मैरिज करी थी मंदिर में जाकर के, और वहां पर उसने उसे ये कह दिया था कि आज से तुम शिवाय सिंह ओबरॉय की रखें लो। इट फेल्ट सो वियर्ड टू इवन सी ऑन द स्क्रीन। इस सीरियल के ना सिनेमैटिक विजुअल्स भी काफी अच्छे थे, और ऑफ कोर्स एक टॉक्सिक बिलियनर और एक मिडिल क्लास लड़की का प्यार में पड़ना ओवर द टाइम, यही सब तो के ड्रामा में होता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई सेड दैट दिस सीरियल वाज द ओजी के ड्रामा बिफोर इवन के ड्रामा वाज अ थिंग। वेल, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपने सीरियल देखा और आपको कुछ मेमोरीज आ रही हो, या in general if you felt that this serial was problematic at times, please let me know. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.